नमस्कार। ज्योतिष एवं सनातन संस्कृति के शोध संस्थान सौभाग्यम से मैं नरेंद्र गुप्ता आज आपके सामने ज्योतिष मजाक क्यों नहीं बन सकता, अर्थात ज्योतिष इतना सुदृढ़ है कि इसका मजाक नहीं बनाया जा सकता, इस विषय पर अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इसका जो पहला एपिसोड था, अभी तीसरे वीडियो पहले हमारे चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा कि ज्योतिष किस तरह से मजाक बना। ज्योतिष जिस तरह से मजाक बना उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी वह थी ज्योतिष से संबंधित बहुत सी गलतफहमियां जो लोगों के मन में घर कर चुकी थी। उसको लेकर ऐसी मनगढ़ंत बातों को दिमाग में बिठा लिया गया था जिससे ज्योतिष एक मजाक की तरह से हो गया था। अब क्योंकि उस पहले वीडियो के अंदर वो सारी की सारी जो गलतफहमियां थी उन्हें दूर करने की पूरी कोशिश की गई थी। फिर भी यदि आपके मन में कोई संशय होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। इस वीडियो में हम आगे चर्चा करते हैं। ये 10वां भाव कर्म भाव कहलाता है, कर्म स्थान कहलाता है जन्म कुंडली का। ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। ये जो कर्म स्थान है यह पिता का भी स्थान माना जाता है। अब हम कई बार ये सोच लेते हैं कि भाई हमारा कर्म हमारे साथ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारे जो पूर्वज होते हैं उनके कर्म का फल भी हमें मिलता है। कुछ अंश ऐसा होता है जिसका असर हम पर होता ही होता है। अच्छे कर्म हो अच्छे फल मिलेंगे, खराब कर्म हो तो खराब फल मिलेंगे। अब ये किस तरह से होता है कि यह पिता का भी स्थान है, अर्थात पिता के जो कर्म है उसका कुछ अंश तो हमारे कर्म के साथ जुड़ेगा ही जुड़ेगा। यह पिता के पिता अर्थात दादाजी का स्थान है, तो दादाजी का भी इसमें शामिल हो गया। यह दादाजी के पिता अर्थात परदादा का स्थान है, और यह परदादा के पिताजी अर्थात सरदादाजी का भी स्थान है। तो इस तरीके से जो 4 पीढ़ियां हैं वो तो असर करती ही करती हैं। जो इनके कर्म है वो हमारे कर्मों के साथ जुड़ते हैं। अब जो अच्छे कर्म हैं उनके अंदर दान, पुण्य, पूजा, पाठ और यज्ञ, हवन, उद्यापन वगैरह ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। जो हमारा पौराणिक काल था उसके अंदर जो तपस्वी थे कठिन तपस्या किया करते थे ताकि जो पिछले जन्म के जितने पाप हैं वो नष्ट हो जाएं, और उनके द्वारा जो अर्जित पुण्य हैं वो अगली पीढ़ियों के अंदर काम करें। अब क्योंकि पाप कर्म नष्ट हो गए इसलिए पाप कर्म तो आगे की पीढ़ी में नहीं जाएंगे लेकिन पुण्य कर्म जाएंगे। अब आगे की पीढ़ियां जो भी हैं जितना पुण्य कर्म करेंगे वो आगे सुखी रहेंगे। जो अगर उन्होंने पाप कर्म किए तो उनके फल के हिसाब से उनको कठिनाइयां आएंगी। इसी तरीके से ये माना जाता है कि जो भागवत कथाएं हैं और रामायण पाठ हैं इनको करने से अगली पीढ़ियां सुखी होती हैं। हमारे अगली पीढ़ियां तो सुखी होती हैं। हमारे जो पूर्वज हैं जो जिनके 100 साल पूरे हो गए, बैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए, उनकी भी सद्गति प्राप्त होती है। अब ये किस तरीके से है, जिसमें 4 पीढ़ियां तो ये आई गई है। ऐसे ही न सिर्फ हम खुद, हमारा जो जीवन साथी है उनकी भी इसी तरीके से 7 पीढ़ियां चलती हैं। पिता और माता दोनों ही शामिल होती हैं। हमारे द्वारा जो किया गया है, क्योंकि ये कर्म स्थान है, ये इसमें पिता हैं। हमारे जो 4th स्थान है जन्म कुंडली का, जो 4था स्थान है वो भूमि, भवन और वाहन के हिसाब से माता का भी यही स्थान होता है। अब हम माता से भी जुड़े हुए हैं, तो हमारे द्वारा जो भी ये भागवत कथाएं, जो धर्म की कथाएं हैं, धर्म हमारे जो जिस तरीके से बताया गया है, तो उनकी भी 7 पीढ़ियां, उनके पिता और उनकी माता की 7 पीढ़ियां ऊपर तक उनको भी सद्गति प्राप्त होती है यदि दोनों के दोनों मिलकर के इस तरह के कार्य करेंगे। अब कर्म के हिसाब से, कर्म क्योंकि आय से संबंधित है, कर्म हमारे लग्न से संबंधित है। हमारा लग्न भी या तो मजबूत होगा या खराब कर्म के हिसाब से वो भी कमजोर हो जाएगा। ये कर्म के हिसाब से ही हमें जीवन साथी की प्राप्ति होती है। जो कर्म करते हैं उसी के हिसाब से हमारा भाग्य बनता है। भाग्य भविष्य के लिए किस तरीके से साथ देगा वो हमारे कर्म पर ही आधारित है। तो यदि हमने कोई कर्म किया
उससे जो भी कुछ आय की प्राप्ति होती है, यदि हम उस आय से हमारे धर्म कर्म का काम करते हैं, पुण्य कार्य करते हैं, तो उनका असर बहुत अच्छा और बहुत जल्दी दिखाई देने लगता है। तो जब भी हमारे पाप कर्म जिस महादशा अंतरदशाओं में ग्रहों के में यदि कोई कष्टकारक ग्रह की आती है, तो जो भी हमारे उपाय करने हो तो हम उधार लेके ना करें। हम हमारे कर्म के द्वारा जो अर्जित धन है उस धन से यदि उन उपायों को करेंगे तो उनके बहुत अच्छे लाभ देखने के मिलेंगे। पाप कर्मों का जो भुगतान है वो बहुत जल्दी होने लगता है, क्योंकि जो हमारे द्वारा किए गए पाप कर्म थे उनको हम हमारे द्वारा अर्जित ही धन से या आय से उनको भुगतान कर सकते हैं। तो जो भी हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया धन है उससे ना करें, खुद की आय से अर्जित धन से करें। इसी तरीके से हम जो भी धार्मिक कार्य करें वो ऐसा कहीं लिखा गया नहीं है कि उसका दिखावा करें। यदि हम दिखावा करते हैं तो ये मान के चलें कि हमारे द्वारा जो भी वो कर्म किया गया है वो जिन लोगों ने देखा है वो सब में बढ़ जाएगा, अर्थात उसका जो फल मिलना है वह हमें न मिल करके उन सबको प्राप्ति होगी। कोशिश यह करना चाहिए कि हमारे द्वारा जो भी पूजा की जाए, पाठ किया जाए, जो उपाय किए जाए, खास तौर से जो उपाय किए जा रहे हैं उनका दिखावा हमें नहीं करना चाहिए। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि रात्रि 10 बजे के बाद में निशाचर समय शुरू हो जाता है। निशाचर समय वो होता है जो राक्षसी शक्तियां मान लें या जो दैवीय शक्तियां हैं उनके कार्य न करने के कारण से उनके, क्योंकि रात्रि को ये माना जाता है कि जो देवी शक्तियां हैं वे सोने की अवस्था में आ जाते हैं, इसलिए उनकी शक्तियां कम हो जाती हैं और आसुरी शक्तियां बढ़ जाती हैं। आसुरी शक्तियां अर्थात राहु और शनि से संबंधित जो शक्तियां हैं वो बढ़ जाती हैं। तो जिन भी किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि और राहु यदि कमज़ोर हों या पाप स्थानों में बैठे हुए हों तो ऐसे लोगों को रात्रि 10 बजे के आसपास सोने चले जाना चाहिए और सुबह यदि उठें जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात 4 बजे 5 बजे के आसपास तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि उस समय जो दैवी शक्तियां हैं उनका जागरण हो जाता है। किसी भी अवस्था में सूर्योदय के बाद जागने से सूर्य जो हैं उनको हम हमारी कुंडली में कमज़ोर कर लेते हैं, हमारे ऊपर सूर्य का प्रभाव कम हो जाता है। इसके कारण से सूर्य जो है वो आत्माकारक और आत्मविश्वास के लिए जाने जाते हैं ज्योतिष में, तो उनसे संबंधित जो लाभ मिलने होते हैं उनमें कमी आ जाती है। इसलिए जो भी व्यक्ति सुबह सूर्योदय के बाद जागते हैं उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि सूर्योदय से पहले जागें और सूर्य के दर्शन करें। सूर्य के दर्शन से जिन भी किसी व्यक्ति के कुंडली के अंदर सूर्य कमज़ोर होगा वो ठीक होने लगेगा, उसके प्रभाव अच्छे होने लगेंगे। अब एक और चीज़ आती है कि जो हत्या या आत्महत्या पाप मानी जाती है वो क्यों है? क्योंकि भगवान ने प्रत्येक जीवन का कोई लक्ष्य तय किया है, निर्धारित किया है। यदि हम उस लक्ष्य की प्राप्ति के बगैर असमय मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इस जीवन के जो भी लक्ष्य हैं अगर हमने उनको प्राप्त नहीं किया है, कर्म को पूरा नहीं किया है, तो वे अगले जन्म में ब्याज सहित चुकाने पड़ेंगे। अगले जन्म का जो टारगेट है वो तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, इस जन्म का भी चुकाना पड़ेगा, ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा। जिस बंदे ने हत्या की है, दूसरे के कर्म का हनन किया है, तो जो दूसरे का कर्म है वो हत्यारे के जन्म में जुड़ेगा, हत्यारे के कर्म में जुड़ेगा, उसे भोगने पड़ेंगे। उसके अगर वो पूरा नहीं कर पाता है तो उसकी पीढ़ियां भोगेंगी। अक्सर देखने में आता है कि जिस तरह से अभी बताया था कि 4 पीढ़ियां पिता की और 4 पीढ़ियां ही माता की हैं। ये माता का स्थान है, यह माता की माता का स्थान है नानी का, और यह नानी की माँ का स्थान है, और यह पड़ नानी की माता अर्थात सड़ नानी का स्थान भी होता है। तो ये 4 योनियां तो इस तरीके से हैं। यदि जो भी कर्म है वो अगली 4 योनियों तक तो असर करेंगे ही करेंगे। तो अक्सर देखने में आता है कि अगर किसी ने बहुत खराब कर्म किए हों तो उनकी अगली 4 पीढ़ियां तक
उनके असर जा सकते हैं। 4 पीढ़ियों तक में गड़बड़ देखी गई है, क्योंकि मैं लगभग 35 साल हो गए इस तरह के ज्योतिष से संबंध हुए मेरे को। अक्सर देखने में आता है कि 4-4 पीढ़ियां खराब मिलती हैं। फिर कोई एक पीढ़ी के अंदर कोई सत्कर्म करने वाला जो जिसको हम पुण्य आत्मा कहते हैं जन्म होता है, वो फिर प्रगति करता है। ज्योतिष में एक और चीज़ बताई गई है कि जो चोरी करता है, डकैती डालता है, उसको हीन कर्मों में बताया गया है। हीन कर्म किस तरीके से हुए कि ज्योतिष का जो अभी जो मैंने बताया कि ज्योतिष का मजाक किस तरह से बन गया, वो पहले एपिसोड के अंदर देखेंगे। तो ये जितना भी जो कुछ दिख रहा है, जो सृष्टि है, ये भगवान के द्वारा रचित है। इसमें हमारी पृथ्वी पर जो भी सोना चांदी मूल्यवान धातु है, जिनके आधार पर जीवन चलता है, जनजीवन चलता है, देश का जो अर्थव्यवस्था है वो उसी पर आधारित होती है, ये सब भी भगवान का ही दिया हुआ है। लेकिन हमारे कर्मों के हिसाब से भगवान ने उसे, उसका जो यूज़ है, जो हमारे लायक हो सकता है हमारे कर्मों के हिसाब से, उसको करने के लिए, उसको भोगने के लिए हमें स्वतंत्र छोड़ा है। यदि जो कुछ हमारे कर्मों द्वारा हमें प्राप्त हुआ है, यदि वो दूसरा कोई व्यक्ति छीनता है, चोरी करता है, डाका डालता है, तो वो उसकी अनैतिक प्राप्ति है, नैतिक नहीं है। उसने दूसरे का धन छीना है, दूसरे के कर्मों के आधार पर जो उसकी प्राप्ति हुई थी उसे छीना है। वो उसके खुद के कर्मों की प्राप्ति नहीं है, और जो खुद के कर्मों की प्राप्ति नहीं है वह किसी भी तरीके से उसके पुण्य के कर्मों का लेखा नहीं बना के देगी, वह पाप कर्मों में ही शामिल होगी। इसीलिए ये भी माना जाता है कि जिस भी किसी व्यक्ति को बगैर मेहनत के, नॉर्मली कहने में आता है कि जिसके पास हराम का पैसा आता है वो उसके किसी काम का नहीं आता। वो जिस तरीके से पैसा आया है उसी तरीके से चला भी जाएगा। उसका भी कारण ये है क्योंकि वो बगैर कर्म के प्राप्ति हुई है। तो जो बगैर कर्म के प्राप्ति हुई है वह उसके पुण्य कर्मों में शामिल हो ही नहीं सकती। इसी तरीके से एक और पाप कर्म है जिसे बलात्कार कहते हैं। बलात्कार में जो बलात्कारी है, जो करने वाला है, वह दूसरे के साथ में उसकी आत्मा पर चोट करता है, और वह दुष्कर्म है, पाप कर्म है। क्योंकि किसी दूसरे की आत्मा को दुखा करके, उस पर चोट करके कभी पुण्य नहीं कमाया जा सकता। वही बात होगी, 4-4, 5-5 पीढ़ियां इस तरीके से लपेटे में आती हैं, और उनके कर्म कितने भी कर लो वो सारे के सारे पाप कर्मों के भुगतान में चले जाते हैं, और पीढ़ियां कभी उठ नहीं पाती, उन्नति नहीं कर पाती। जो पहले वीडियो का जो लिंक है वह नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन में, दोनों के अंदर दिया गया है। जिस भी बंधु को अगर देखना हो तो उन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकता है। मेरा जो चैनल है उपचार केंद्र के नाम से है। यूट्यूब पर जाकर के यदि उपचार UPCHAR स्पेस KENDRA लिख करके एंटर मारेंगे तो इस तरीके से जो मेरा आइकन बना हुआ है उस पर क्लिक करेंगे, वीडियोस आ जाएंगे। वहाँ वीडियोस के ऊपर क्लिक करेंगे, मेरे सारे वीडियोस आ जाएंगे, उन्हें देख सकते हैं। यदि आपको भी इस विषय में कोई विचार लिखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, आपके विचारों का हमेशा स्वागत है। यदि आपको किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर संशय है तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं जल्दी से जल्दी उनका उत्तर दूंगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दें, और इस वीडियो को अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।